हाँ, तो आज हम लोग देखते हैं वर्ष 2021 की प्रमुख योजनाएं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है सेहत योजना। तो ये जो योजना है इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम जन आरोग्य योजना यानी स्वास्थ्य बीमा के लिए ये जो योजना था, इसके तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। यानी कि ये जो योजना है लोगों के स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए एक योजना है, सेहत योजना। ये सारी जो भी योजना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, विभिन्न मंत्रालय या संस्था की। अगला क्वेश्चन है गति शक्ति योजना। गति शक्ति योजना जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य है कि औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना और बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। गति शक्ति। अभी हाल ही में एक ट्रेन भी चला है इसी नाम से, पटना से लेकर के दिल्ली तक। अगला क्वेश्चन है पीएम पोषण योजना। तो पहले जो मिड डे मील योजना था उसको 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है और उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण मिशन। तो पहले ये योजना 1995 में चालू हुई थी। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन उज्ज्वला 2 योजना। उज्ज्वला 2 जो योजना है वो 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किया है, जिसे उज्ज्वला 2 योजना कहा गया। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा फ्री मिलेगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। यूपी के महोबा से हुआ है उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत। तो पहले सिर्फ सिलेंडर मिलता था, अब चूल्हा उसमें फ्री में मिलेगा। अगला देखते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे के लिए पीएम केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया है। कोविड-19 के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथ हो गए, उनके माता पिता कोरोना के कारण, तो उनके देखभाल के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया है ताकि उनका अच्छे से ख्याल रखा जा सके। E100 परियोजना। E100 परियोजना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है भारत में इथेनॉल के उत्पादन तथा वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना। ई मीन्स एथेनॉल। E100 परियोजना। पर्यावरण दिवस कब होता है, तो 5 जून को। तो 5 जून को पुणे में वो भी इस परियोजना की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है ग्राम उजाला योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है, ग्राम उजाला योजना। अगला क्वेश्चन है मित्रा योजना। मित्रा, तो ये कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना इसका उद्देश्य है। तो मित्रा योजना याद रखिएगा, मित्रा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड योजना है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। इसका उद्देश्य है कि भारत को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना। इस मिशन के लिए सालाना $12 ट्रिलियन खर्च किए जाएंगे। इसका नाम है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। अगला क्वेश्चन है अमृत 2.0। इसका अमृत 2.0 जो है इसका मतलब योजना का लक्ष्य है कि 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके 4700 शहरी निकायों को 100% पानी की आपूर्ति करना है। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत को अपनाया जाएगा। अमृत 2.0 यानी 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करेंगे हर एक घर तक, और ये मेनली शहरी निकायों के लिए है, ये ध्यान देने वाली बात है। सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत, ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 पहला खत्म हो गया 1.0, तो अब 2.0 चालू हुआ है। अगला
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने के तहत एक वन स्टॉप सेंटर खोला गया है, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना। भारत में 300 सेंटर एवं 9 देशों में के दूतावासों में यह सेंटर खोला जाएगा। अगला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा एक योजना चालू किया गया है, जिसका नाम है डीप ओशन मिशन। तो इसमें क्या है कि सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन का शुरुआत किया गया है। डीप ओशन मिशन, जैसे नाम से ही पता है, डीप मीन्स अंदर और ओशन मीन्स समुद्र और मिशन। अगला क्वेश्चन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ये प्रोजेक्ट बोल्ड एक प्रोजेक्ट चलाया है बोल्ड, जिसका मतलब है बोल्ड का फुल फॉर्म है बॉम्बे ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट, यानी कि आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की कम पड़ता है वैसे क्षेत्रों में बांस के पौधे लगाने हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में किया गया है। शुरुआत राजस्थान ऐसे ही ड्राउट वाला राज्य है, तो वहाँ पे इस टाइप का आदिवासियों को आय बढ़ाएंगे, वहाँ से बांस लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि बांस कम पानी में भी उग जाएंगे वैसे वाले एरिया में। अगला क्वेश्चन है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया है, ये शहरी जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा डीजी सक्षम नामक एक अभियान लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आयुष्मान भारत योजना या जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है कि पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 18 अगस्त को आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया है। तो आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का इसका प्रसार करना इसका लक्ष्य है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 अगस्त तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ, 18 अगस्त 2021 तक। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया गया। इसमें है कि बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना इसका उद्देश्य है। फिर एक और योजना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। इसका उद्देश्य है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत किया गया था कोरोना के दौरान। फिर है एक मिशन आहार क्रांति मिशन। इसका है कि लोगों को पोषक संतुलित आहार की जरूरत तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना। मिशन का आदर्श वाक्य है ऊ मीन्स आहार और उत्तम विचार। आहार क्रांति, उत्तम आहार उत्तम विचार, इसका आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है, जिसका उद्देश्य है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त करना। यानी कि जेंडर संबंधी समस्या जो कि देखते हैं गांव में महिला का सशक्तिकरण नहीं हो पाता है, ये सब प्रॉब्लम को समाधान करना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना ये एक लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि उद्यमियों को उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि स्टार्टअप यानी कोई अपना अगर कोई बिजनेस चालू करते हैं तो उनको शुरू में जो फंड लगता है उसके लिए एक सीड फंड लाया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सार्थक योजना लाया गया है, जिसका उद्देश्य है नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत किया गया है। इसके माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है युवा पीएम योजना, जो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने
के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, इसका फुल फॉर्म है युवा का। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजन पोषण मिशन का लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते और कुपोषण से पीड़ित हैं। अगला टॉपिक है सेज प्रोजेक्ट। सेज प्रोजेक्ट मीन्स है, सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन। इसका मतलब है कि स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना। बुजुर्गों के लिए जो उत्पाद और सेवाएं हैं उसके ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सेज प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है। अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी MSME मिनिस्ट्री द्वारा एक स्पिन योजना शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण देना। कुम्हार। अगला, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसान सारथी एक योजना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान साथी लॉन्च किया। यानी कि ये डिजिटल ऑनलाइन टाइप का साइट टाइप का वेबसाइट है, जहाँ पर जा करके किसान अपने सारे जानकारी ले सकते हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने समृद्ध कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन तथा व्यवसाय को बढ़ाने तथा निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। नीति आयोग द्वारा छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 को लॉन्च किया गया, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल से एक टीम का चयन करके उन्हें 3D तकनीक का उपयोग करके स्वयं का स्टार्टअप तैयार करने के लिए फंड दिया जाएगा। यानी छात्रों को उद्यमिता के लिए ये नई शिक्षा नीति में इस टाइप का पहल किया गया है, तो उसके लिए नीति आयोग ने ये डिसीजन लिया है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निधि 2.0 योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है के अवसर पर निधि 2.0 योजना की शुरुआत किया। इसके तहत पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधा को आसान बनाया जाएगा। यानी ये पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। अगला है, HDFC बैंक ने स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिससे कि महिला उद्यमियों को सलाह दिया जाएगा। स्मार्ट अप उन्नति। अगला है, IDFC फर्स्ट बैंक घर घर राशन कार्यक्रम ये लाए हैं। योजना का नाम है घर घर राशन कार्यक्रम। तो इसके तहत कोविड-19 के कारण जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके कर्मचारियों के परिवारों को राशन उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का शुरुआत किया गया है। कोविड-19 के कारण जो लोग अपने जान गंवा चुके हैं, उनके फायदे के लिए, उनके अपने कर्मचारी के लिए, यानी IDFC बैंक जो है अपने बैंक के कर्मचारी को घर पे राशन उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार का मिशन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना लॉन्च किया है, जिसमें कि महिलाओं को 0.5% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तथा गोल्ड लोन स्कीम के तहत 0.2% रियायत प्रदान किया जाएगा। गोल्ड लोन स्कीम भी लॉन्च किए थे सरकार ने। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय CSIR ने फ्लोरिकल्चर मिशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना। अगला है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विचार करना है। 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान हेतु विचार करना है, और ये स्कीम का नाम है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे राज्य सरकार की योजनाएं।